Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आस यादव विनायक कोचिंग पलसाना के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने राजस्थान इतिहास में इतिहास को जानने के स्रोतों की बात की थी और उन स्रोतों में दोस्तों अपन ने बात की थी कि इतिहास को जानने वाले स्रोत, पहला स्रोत पढ़ा अपन ने अभिलेख या शिलालेख वगैरह के बारे में बात की थी। और अभिलेख या शिलालेखों में लगभग मुख्य शिलालेखों की अपन ने बात कर ली थी। फिर दूसरे नंबर पर दोस्तों आते हैं सिक्के। राजस्थान इतिहास को जानने के स्रोतों में प्राचीन कालीन सिक्के। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों कौन सा है? प्राचीन कालीन सिक्कों का टॉपिक रहेगा। सिक्कों की बात करें दोस्तों तो प्राचीन समय में विभिन्न रियासतों के द्वारा जो सिक्के चलाए जाते थे, उन सिक्कों से हमें उस तत्कालीन राज व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती थी। यानी जो सिक्के चलाए जाते थे उनसे हमें राज व्यवस्था, राजा महाराजाओं का रहन सहन वगैरह था, उनके राज्य की जानकारी वगैरह, इन सभी की जानकारी प्राप्त होती थी सिक्कों से। क्योंकि जैसे कोई भी राजा किसी प्रकार की कोई विजय वगैरह प्राप्त करता, किसी जो अपने आराध्य देवता वगैरह होता, कोई प्रिय वस्तु वगैरह होती, इन सिक्कों पर अंकित करवाया करता था। तो इनसे हमें राजव्यवस्था वगैरह के बारे में जानकारी मिलती थी। राजव्यवस्था या तत्कालीन राजाओं के राज्यों की सुख समृद्धि, उन सब के बारे में पता चलता था सिक्कों से। सिक्कों का जो अध्ययन है उसे दोस्तों न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र। न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले 1893 में एक अंग्रेजी विद्वान थे कैब, और अंग्रेजी विद्वान कैब के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, द करेंसीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपुताना। ये पुस्तक लिखी गई थी कैब के द्वारा, और इनमें इन्होंने सबसे पहले राजपूत रियासतों के प्राचीन कालीन सिक्कों के बारे में उल्लेख किया था। अब दोस्तों सिक्कों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्कों के लिए आहत सिक्के। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, इन सिक्कों की बात करें तो दोस्तों आहत सिक्के भारत की सबसे प्राचीनतम मुद्रा है। ये चांदी या तांबे की बनी होती थी। भारत की सबसे प्राचीनतम मुद्रा चांदी या तांबे की बनी होती थी। इसकी शुरुआत होती है लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत होती है। आहत सिक्कों की ये ठप्पे मारकर बनाए जाते थे। आहत सिक्के पंचमार्क इसलिए कहा गया था कि इन सिक्कों पर किसी राजा महाराजाओं की जानकारी नहीं मिलती है, राजा महाराजाओं का उल्लेख नहीं था, बल्कि 5 विभिन्न प्रकार की आकृतियां, जैसे पेड़ वगैरह है, पेड़, मछली, अर्धचंद्र, हाथी, ऐसे पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के चित्र हुआ करते थे, इसलिए इनको पंचमार्क सिक्के कहा गया है। अब दोस्तों बात करें तो सबसे पहले ये जो पंचमार्क सिक्के हैं, एक सभ्यता पढ़ा होगा आपने, रेड सभ्यता। रेड सभ्यता ये दोस्तों टोंक से प्राप्त हुई थी, टोंक जिले से। रेड सभ्यता
और ये जो रेड है वो ढील नदी के किनारे था। यहां से प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का एक भंडार लगभग 375 के लगभग सिक्के प्राप्त हुए थे। यहां से भारत में सबसे बड़ी मात्रा में यानी सर्वाधिक बड़ी मात्रा में इन पंचमार्क सिक्कों का भंडार मिला है। कहां से? रेड सभ्यता से। इसलिए इस रेड सभ्यता को टाटा नगर, एशिया का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है रेड सभ्यता को। इनके अलावा गुरारा सभ्यता है, गुरारा सभ्यता खंडेला, यहां से 2744 प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए थे। गुरारा गांव खंडेला से प्राप्त हुए थे 2744। रेड सभ्यता टोंक, यहाँ भारत का सबसे बड़ा प्राचीनतम सिक्कों का भंडार जिसमें आहत या पंचमार्क सिक्के प्राप्त होते हैं। आहत या पंचमार्क सिक्के चांदी या तांबे के बने होते थे। और सबसे पहले अगर पूछा जाए कि भारत राजस्थान में प्राचीनतम सिक्कों के बारे में, सबसे पहले 1893 में एक विद्वान थे केब, और केब के द्वारा द करेंसीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना नाम की एक पुस्तक थी। उस पुस्तक में इन प्राचीनतम सिक्कों का उल्लेख किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स कहलाएगा, या इसको मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपने राजस्थान में जो बप्पा रावल हैं या काल भोज, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। लगभग 115 ग्रेन के सिक्के थे, लगभग सोने के सिक्के चलाए थे। राजस्थान में सबसे पहले सोने के सिक्के बप्पा रावल के द्वारा चलाए गए थे। इनके अलावा प्रतिहारकालीन सिक्के ये प्राप्त होते हैं दोस्तों भीनमाल से, भीनमाल, मंडोर, बैराठ वगैरह से प्राप्त होते हैं। इनके अलावा सिवी, या इस सिवी की जन राजधानी थी मध्यमिका यानी नगरी चित्तौड़गढ़, यहां से भी प्राचीनतम सिक्के प्राप्त होते हैं सिवी या मध्यमिका से। इनके अलावा अपने अजमेर का जो संस्थापक अजमेर अजय राज के द्वारा बसाया गया था, अजय राज के द्वारा अजमेर बसाया गया था। इन अजय राज के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे, उन सिक्कों के एक और लक्ष्मी जी का चित्र वगैरह बना हुआ था। इनके अलावा अपनी पत्नी रानी सोमलेखा का उल्लेख किया है इन्होंने अपने चित्रों पर। जो अजय राज थे, अजय राज ने अपनी पत्नी, अपनी महारानी का चित्र वगैरह उल्लेखित किया है इन सिक्कों पर। ये तो है बात है अपने राजस्थान या राजपूताने के प्राचीनतम सिक्कों की बात। इनके अलावा दोस्तों बात करें हम तो सांभर से भी चौहानों से समकालीन चौहानों से संबंधित सिक्के वगैरह प्राप्त होते हैं। सांभर जयपुर से प्राप्त होते हैं। इनके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले सिक्के डालने की टकसाल, तो ध्यान रखोगे ये टकसाल आमेर में खोली गई थी, आमेर शासक भारमल कछवाहा के शासनकाल में। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले सिक्के डालने की टकसाल, तो वो आमेर के राजा भारमल के द्वारा आमेर में खोली गई थी, टकसाल की स्थापना होती है। फिर बात करते हैं कि किस रियासतों में, यानी राजस्थान की विभिन्न राजपूत रियासतों में जो सिक्के प्रचलित थे, उन सिक्कों को किस नामों से जाना जाता था। अब जो सोमेश्वर हैं, अजमेर के शासक सोमेश्वर, उनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, वृषभ, उनके सिक्कों पर वृषभ की आकृति अंकित है। इनके अलावा गधिया प्रकार के सिक्के, राजस्थान की कई रियासतों में गधे के मुँह वाली आकृति के सिक्के वगैरह डाले गए थे, जिनको गधिया सिक्के कहा जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं हम राजस्थान की विभिन्न रियासतों में जो सिक्कों के प्रकार थे, यानी सिक्कों को किन किन नामों से जाना गया है, तो उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत की बात करें
तो मेवाड़ में चित्तौड़ी, भीलाड़ी, एलची, ये सिक्के प्रचलित थे। अब दोस्तों सिक्कों से एक बात ध्यान रखोगे कि मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप, और जब हल्दी घाटी का युद्ध होता 18 जून 1576 को, उससे लेकर उसमें विजय को लेकर बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, इतिहासकारों में, कि कोई मानता है कि अकबर की जीत हुई थी, कौन मानता है महाराणा प्रताप की। तो अगर उस युद्ध में अकबर की जीत होती तो अकबर के मुगलकालीन सिक्के चलाए जाते, लेकिन उस युद्ध के बाद भी मेवाड़ी साहब महाराणा प्रताप के सिक्के ही प्रचलन में थे। इसलिए सिक्कों से प्रमाण मिलता है हल्दीघाटी युद्ध का। एक प्रमाण ये भी मिलता है कि उसमें प्रताप की जीत हुई थी। इनके अलावा दोस्तों मारवाड़ के सिक्कों की बात करें तो विजयशाही सिक्के, इनके अलावा गधिया सिक्के, ये सिक्के लल्लूलिया सिक्के, ये सिक्के दोस्तों प्रचलन में थे मारवाड़ में। जैसलमेर में अखे शाही, सालिम शाही, ये सिक्के प्रचलन में थे दोस्तों जैसलमेर में। झालावाड़ में मदन शाही, बूंदी में कटार शाही, चेहरे शाही। इनके अलावा बात करें कोटा की तो दोस्तों कोटा में भी मदन शाही सिक्के प्रचलन में थे। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में तमंचा शाही। देखो तमंचा ये जो पिस्टल वगैरह होता है उसका रूप होता है, देसी कट्टा तमंचा। और धौलपुर में सबसे ज़्यादा ये जो डाकों की समस्या से ग्रसित जिला है धौलपुर, क्योंकि यहाँ से चंबल नदी गुजरती है और चंबल नदी के दोनों ओर गहरे बीहड़ क्षेत्र हैं, यानी दस्यु प्रभावित नदी है चंबल नदी। डकैतों से प्रभावित सबसे ज़्यादा नदी है चंबल नदी। तो यहाँ धौलपुर से डकैतों की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित जिला, इसलिए यहाँ जो सिक्के हैं उनके नाम ध्यान रखोगे। तमंचा शाही। करौली में जो सिक्के प्रचलन में है वो है माणक शाही। माणक शाही सिक्के शाहपुरा में, ग्यारह है संधिया सिक्के। ये दोस्तों प्रचलन में थे कहां पर? शाहपुरा में। इनके अलावा आमेर या जयपुर में झाड़साई सिक्के। आमेर या जयपुर में झाड़साई सिक्के प्रचलन में थे। बीकानेर में सालिम शाही सिक्के प्रचलन में थे। दोस्तों बीकानेर में जो सिक्के प्रचलित थे उन पर एक और महारानी विक्टोरिया के चित्र, यानी विक्टोरिया एम्प्रेस शब्द लिखा हुआ था बीकानेर के सिक्कों पर। तो ये थे दोस्तों अपने राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रचलित सिक्के। एक बार फिर से देखते हैं मेवाड़ में चित्तौड़ी, भीलाड़ी, एलची। अगर भीलवाड़ा का अलग से पूछा जाए तो भी ध्यान रखोगे भीलाड़ी सिक्के वो भीलवाड़ा में प्रचलित थे। मारवाड़ में विजयशाही, गधिया सिक्के, लल्लूलिया सिक्के, डब्बूशाही सिक्के वगैरह। जैसलमेर में अखेशाही सिक्के, झालावाड़ में मदन शाही सिक्के, बूंदी में कटार शाही, चेहरे शाही सिक्के। इनके अलावा कोटा में मदन शाही सिक्के, धौलपुर में तमंचा शाही, करौली में माणक शाही सिक्के, शाहपुरा में 11 संधिया सिक्के,
आमेर में जाड़शाही और बीकानेर में सालिमशाही सिक्के। ये राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिक्कों के विभिन्न प्रकार के प्रचलन थे। इनके अलावा दोस्तों, और जैसे अपन बात करें सिक्कों के बारे में, तो लगभग पूछा गया है, एक तो जाड़शाही के बारे में पूछ लिया गया है, एक जैसे बीकानेर किस रियासत में प्रचलित सिक्कों पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया एम्प्रेस शब्द लिखा हुआ था, एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनके अलावा जो गधिया सिक्के, ध्यान रखोगे गधे की आकृति के मुंह वाले सिक्के वगैरह हुआ करते थे। तो ये दोस्तों अपने राजपूताने की विभिन्न रियासतों में प्रचलित सिक्कों के प्रकार थे। सिक्कों का अगर अध्ययन पूछा जाए तो न्यूमिस्मेटिक्स ध्यान रखोगे, यहाँ जिसे मुद्रा शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इससे आगे की बात करेंगे हम इससे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इससे जो राजस्थान के इतिहास की जानकारी देने वाले अगले जो स्रोत हैं, उन स्रोतों में दोस्तों बात करेंगे हम राजस्थान के प्रमुख इतिहासकारों की बात। इतिहासकारों में जैसे कर्नल जेम्स टोड वगैरह हैं, एलपिटेसी टोरी हैं, कवि राजा श्यामल दास हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा वगैरह हैं, उनकी बात करते हैं। धन्यवाद।